सास की उम्मीद और बहू का सपना। सोनाली और उर्मिला के रिश्ते में कोई खास अंतर नहीं था। दोनों एक दूसरे को समझती और सहयोग करती थीं। जहां उर्मिला अपनी बहू सोनाली के सपनों को समझती थी, वहीं सोनाली भी अपनी सास के जज्बे को पूरी इज्जत देती थी। दोनों का जीवन कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके रिश्ते का आदान प्रदान हमेशा ही एकता और प्यार से भरा हुआ था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उर्मिला की उम्मीदें। उर्मिला का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक छोटे से गांव की महिला थीं और उनका सपना था कि उनकी बहू का जीवन खुशहाल हो। उर्मिला की अपनी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह अपनी बेटी और बहू की जरूरतें पूरी करती थी। लेकिन अब उनका ध्यान अपनी बहू के सपनों पर था। उर्मिला को यह समझ में आ गया था कि अगर सोनाली को खुश रहना है तो उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। उर्मिला की एक खास आदत थी कि वह हमेशा दूसरों के सपनों को प्राथमिकता देती थीं। जब भी किसी से मिलती तो उसे यही कहती कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती हो। यही बात सोनाली पर भी लागू थी। सोनाली का सपना था कि वह एक डिजाइनर बने और अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करे, लेकिन उर्मिला जानती थी कि गांव में यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। तुम्हारा सपना क्या है? सोनाली उर्मिला ने एक दिन अचानक से बहू से पूछा। माँ, मेरा सपना है कि मैं एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से गांव में ये संभव हो पाएगा, सोनाली ने धीमे से कहा। उर्मिला मुस्कुराई और बोली, सपने तो हमें छोटे या बड़े नहीं देखने चाहिए। अगर तुम सच में इसे पाना चाहती हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनाली का सपना। सोनाली का बचपन से ही फैशन में दिलचस्पी थी। वह छोटे छोटे कपड़े बनाकर अपनी सहेलियों को पहनने के लिए देती थी और हमेशा सोचती थी कि एक दिन वह एक बड़ा डिजाइनर बनेगी। लेकिन गांव में इस तरह के अवसर कम होते थे और उसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। उर्मिला ने जब सोनाली से उसकी इच्छा के बारे में पूछा तो उसे पता था कि सोनाली को अपनी बहू के सपने को पूरा करने के लिए रास्ते का पता नहीं था। माँ, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सपना ही रहेगा? सोनाली ने कहा, मेरे पास कोई बड़ा कोर्स करने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ के लोग फैशन को समझते ही नहीं हैं। उर्मिला ने उसकी चिंता को समझा और बोली, तुम तो जानती हो, पैसे और सुविधाएं सिर्फ एक शुरुआत होती हैं। अगर तुम्हारे पास मेहनत और लगन है तो तुम कहीं से भी शुरुआत कर सकती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे पूरा कर सकती हो। उर्मिला का समर्थन। उर्मिला ने सोनाली के सपने को पूरा करने के लिए अपने हर तरीके से मदद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर सोनाली को सही दिशा मिलती है तो वह निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगी। उर्मिला ने अपनी दुकान के पैसे से कुछ पैसे जमा किए और एक सस्ते कोर्स में सोनाली का दाखिला करवा दिया। यह तुम्हारे लिए है, मेरी बहू। मैं जानती हूं कि तुम इसे एक दिन पूरा करोगी। तुम कभी भी हार मत मानना, उर्मिला ने एक दिन बहू को कहा। सोनाली को यह समर्थन बहुत ही मूल्यवान लगा। उसे समझ में आया कि उसकी सास उसकी स्थिति को समझती है और उसे हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी, हर दिन नए डिजाइन बनाने, सिलाई करने और फैशन की किताबें पढ़ने में समय बिताने लगी। संघर्ष और सफलता। महीने बीतते गए और सोनाली ने अपनी कला में निपुणता हासिल करना शुरू कर दिया। उर्मिला ने हमेशा उसे उत्साहित किया, कभी उसके काम को सराहा तो कभी उसे यह समझाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन सोनाली ने अपनी पहली कलेक्शन तैयार की और उसे एक छोटे से फैशन शो में प्रस्तुत किया।
यह शो छोटा था, लेकिन सोनाली की डिजाइन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। शो के बाद एक प्रमुख फैशन हाउस के मालिक ने उसे एक बड़ी पेशकश दी। यह मौका सोनाली के लिए सपना सच होने जैसा था। उसने उस पेशकश को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसकी फैशन करियर की शुरुआत हुई। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह सब कैसे हुआ? सोनाली ने उर्मिला से कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, बहू। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सफलता का राज है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उर्मिला ने प्यार से कहा। बहू का सपना और सास की उम्मीदें। सोनाली का सपना सच हो गया था, लेकिन उर्मिला का सपना भी अब पूरा हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहू एक दिन इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगी। दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। जहां एक ओर सोनाली ने अपना सपना पूरा किया, वहीं उर्मिला ने बहू को वह उम्मीद दी थी जिससे वह कभी हार नहीं मानी। माँ, अगर आप मुझे यह समर्थन न देती तो शायद मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, सोनाली ने उर्मिला के पैरों में सिर झुकाते हुए कहा। उर्मिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सपने वही सच होते हैं जो मेहनत से बुने जाते हैं। तुमने मेहनत की है और आज तुमने वह हासिल किया है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम खुद को और दूसरों को दिखा सकती हो कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। दोनों के बीच यह रिश्ता हमेशा अनमोल रहेगा, जहां सास ने अपनी बहू के सपनों को समझा और उसे पूरा करने में मदद की। उनकी मेहनत और प्यार से ही वह दोनों अपने अपने सपनों को सच कर पाईं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि समझ, सहयोग और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने से भी बनते हैं। सास और बहू के बीच की यह रिश्ता सिर्फ पारंपरिक नहीं था, बल्कि यह एक उदाहरण था कि जब लोग एक दूसरे के सपनों में विश्वास रखते हैं तो वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।